एक कथा जहां चालाकी, धैर्य और सच्चाई की परीक्षा होती है, आई। वह राज्य जहां बुद्धि ही असली शक्ति थी, बहुत समय पहले की बात है, जब रेगिस्तान और जंगल एक दूसरे से लिपटे रहते थे। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम इतिहास भी आदर से लेता था। वहां राज करते थे सम्राट समीर, एक ऐसे शासक जो अपनी तलवार से नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और न्याय से राज करते थे। परंतु सम्राट समीर के भीतर एक अनकहा प्रश्न सदा उठता रहा। क्या इस संसार में कोई इतना चतुर है कि मुझे धोखा दे सके? आई। एक रहस्यमयी चोर की दस्तक एक दिन दरबार में सूचना आई। राजमहल के वन में हर रात एक लोमड़ी आती है। वह फल, सूखा मांस और यहां तक कि चांदी की अंगूठियां भी चुरा ले जाती है। न कोई पहरेदार उसे पकड़ सका, न कोई जाल उसे रोक सका। हर सुबह उसके कदमों के निशान हवा में घुल जाते। राजा चौंके। चांदी की पहचान रखने वाली लोमड़ी, यह कोई सामान्य प्राणी नहीं हो सकता। 80 पहली मुलाकात। साया बनकर आई चालाकी उस रात राजा समीर स्वयं अपने 10 विश्वस्त सैनिकों के साथ वन में छिपे। रात्रि मध्य में जब चांद आकाश के शिखर पर था, एक छाया तैरती हुई आई। लोमड़ी। उसकी आंखें 2 जलती हुई अंगारों जैसी। वह शांत, सजग और पूर्ण आत्मविश्वास में थी। पलक झपकते ही वह मांस का टुकड़ा और एक चांदी की अंगूठी लेकर अंतर्धान हो गई। राजा मुस्कुराए। यह कोई जानवर नहीं, यह चुनौती है। आईवी, माया और बुद्धि का द्वंद्व। राजा ने एक जाल बनवाया। शीशों से सजी एक जादुई पिंजरी, जिसमें लाल रेशमी कपड़े और मोती का हार लटक रहा था। मांस की गंध से ललचाने वाला जाल। तीसरी रात लोमड़ी आई। उसने शीशे में खुद को देखा, रुकी, चली गई। चौथी रात वह पिंजरे की जांच करती रही। 5वीं रात वह नहीं आई। छठी रात वह एक टहनी लाकर पिंजरे के कुंडे को छेड़ती है। पिंजरा गिरा, परंतु खाली। अंदर रखी थी एक चमड़े की पट्टी, जिस पर पंजों से खरोंचते हुए लिखा था, मुझे पकड़ना है तो बुद्धि का उपयोग करो, लालच का नहीं। वी राज्य की गूंज और एक साधारण स्त्री राजा ने ऐलान किया, जो इस लोमड़ी को जीवित पकड़ेगा उसे एक थैली सोना और एक मनचाहा वर मिलेगा। पूरा राज्य हलचल में आ गया, परंतु कोई सफल न हो सका। और फिर एक दिन एक विधवा स्त्री लैला, जो वन के किनारे रहती थी, राजा से मिलने आई। उसके पास था एक टोकरी सेबों की और एक हाथ में शीशा। महाराज, उसने कहा, मैं लोमड़ी को नहीं पकड़ सकती, पर शायद उसे बुला सकती हूं। राजा ने उसे अनुमति दी। सेठ, धुन, दर्पण और एक मौन सत्य रात को लैला ने टोकरी चांदनी में रखी और शीशा एक शाख से लटका दिया। वह पास बैठकर एक पुरानी लोरी गाने लगी। धीरे धीरे, हवा जैसी कोमल। लोमड़ी आई। वह कुछ नहीं चुराई। वह शीशे में देखती रही, फिर लैला को देखा। फिर वह लेट गई कुछ ही दूरी पर। लैला धीरे से, तुम्हें अब छिपने की आवश्यकता नहीं, मैं जानती हूं तुम लोमड़ी नहीं हो। लोमड़ी की आंखें नम हो उठीं और फिर धीरे धीरे वह एक वृद्ध पुरुष में बदल गई। उसके वस्त्र धूसर, उसकी दाढ़ी जैसे कुहासा। हाय, सत्य सामने आता है। राजा समीर, जो यह सब देख रहे थे, सामने आए। तुम कौन हो? मैं आपके पिता का पूर्व सलाहकार हूं, जिसे राजद्रोही बताकर श्रापित कर दिया गया था। जब तक मेरा नाम साफ न हो, मैं इस भूमि को छोड़ नहीं सकता। तो ये सब मेरी परीक्षा थी? नहीं महाराज, मैं केवल देखना चाहता था। क्या आप तलवार से शासन करते हैं या विवेक से? आज मुझे उत्तर मिल गया है। वैठी। इनाम और अनुरोध। राजा ने लैला से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे इनाम के रूप में? लैला मुस्कुराई। बस यही कि यह कथा बार बार सुनाई जाए, लोकगीतों में, चाय घरों में, माँ की कहानियों में। समापन और तब से लोमड़ी और राजा की कथा हर पीढ़ी में गूंजती रही। एक स्मरण कि असली बुद्धि कभी दिखावे में नहीं होती, वह छिपी होती है धैर्य में, मौन में और अंततः सत्य को स्वीकारने में।